आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। देखो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका अपोजिट लेट करेंगे या सपोज करेंगे। कैसे? देखो लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये क्या है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो हम क्या करेंगे? रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे। देखो इट इज नोन दैट रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ a/b। किस फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर? a/b फॉर्म में। वेयर a and b आर इंटीजर्स। a एंड b नंबर कैसे होते हैं? इंटीजर नंबर। एंड b नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो? 1, उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। b 0 नहीं होना चाहिए और a और b दोनों कैसे हैं? होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है। अब देखो √5 को हमने क्या माना? रेशनल नंबर। इसका मतलब इसको √5 को हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अब सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर, अंडर रूट हटाएंगे सबसे पहले। स्क्वायर दो तो यह आएगा 5 इक्वल a² / दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखो b² डिवाइड में इस साइड में आएगा तो 5b² = a²। अब हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। a² / 5 मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में। अब देखो a कैसा नंबर है? a क्या है? इंटीजर। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर भी क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है? इंटीजर ही होता है। तो देखो तो ये इंटीजर है। ठीक है। b क्या है? इंटीजर। तो b का स्क्वायर भी इंटीजर। अब ये इंटीजर कब होगा b²? जब 5 इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि इंटीजर नंबर फ्रैक्शन टाइप के थोड़ी होते हैं। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। तो फ्रैक्शन में है ये। इसका मतलब ये इंटीजर तो ये भी इंटीजर होगा, दोनों इक्वल हैं। और ये इंटीजर कब होगा? जब 5 इसको डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स a²। तो हमें थ्योरम पता है, यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स a को भी डिवाइड। अब ये बताओ मेरे को, a को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। इसका मतलब a की जगह कैसा नंबर है? देखो 5 किसको डिवाइड करेगा? 5 को करेगा, 10 को करेगा, 15 को करेगा, 20 को करेगा, 25 को करेगा। 5 किसको डिवाइड करेगा? 5 के मल्टीपल को। इसका मतलब a की जगह कैसे नंबर है? 5 के मल्टीपल। a की जगह कैसे नंबर है? 5 के मल्टीपल है, तभी ये नंबर a वाले किससे डिवाइड होंगे? 5 से। तो a की जगह 5c पुट करेंगे। b² इक्वल आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5
बी स्क्वायर इक्वल 25c² अपॉन 5, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5, ये 5 मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा डिवाइड में, देखो b² अपॉन 5 इक्वल c²। अब देखो 5 के मल्टीपल का मतलब ये c कैसे नंबर है, इंटीजर, तो c का स्क्वायर भी इंटीजर और ये इंटीजर है, तो दोनों इक्वल हैं, ये भी इंटीजर होगा और ये इंटीजर कब होगा, जब 5 इसको डिवाइड करेगा। तो दोबारा लिखेंगे, सो 5 डिवाइड्स b², देन इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b। ठीक है, अब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b को, इसका मतलब 5 b की जगह कैसे नंबर है, 5 के मल्टीपल। अब देखो ध्यान से, a नंबर थे वो भी क्या थे, 5 के मल्टीपल, b क्या है, 5 के मल्टीपल, तो a और b में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, तो लिखेंगे सो कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 5, सो a एंड b आर नॉट ए प्राइम नंबर। देखो a और b का कॉमन फैक्टर क्या गया, 5, इसका मतलब वो क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF क्या जाए, इनको हम ये बोलते हैं, लेकिन a और b का HCF क्या है, 5 तो आएगा ही आएगा, तो a और b का आपका कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, और को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, इरेशनल। तो लिखेंगे सो और assumption इज रॉन्ग, हमने जो माना ना वो गलत है, क्योंकि इसको फॉलो ही नहीं कर रहा है। ए और बी हमने बोला था को प्राइम नंबर होने चाहिए जहाँ पे यदि रेशनल है तो, लेकिन यहाँ पे ए और बी को प्राइम नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। तो हेंस √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक, सेकंड देखो, अब मैंने अभी आपको बताया सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, कौन से √2 वाले, √3, √5, √7, लेकिन अंडर के साथ यदि और भी नंबर दे रखे हैं तो आपको कैसे करना है, बहुत सिंपल मेथड है, ध्यान से देखना। देखो हम शुरू वैसे ही करेंगे प्रूव करने के लिए, सबसे पहले ये रेशनल प्रूव करना है तो हम रेशनल मान लेते हैं, रेशनल की डेफिनेशन को नहीं फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो हम मानेंगे लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है, इसका मतलब रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और डेफिनेशन क्या है, इट इज नोन दैट रेशनल नंबर इन form of a/b where a and b are integers and co-prime, इंटीजर नंबर है और co-prime, b नॉट इक्वल टू 0 और b 0 नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेशन है। अब ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब
इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको एक काम करना है, अंडर रूट की वैल्यू इस साइड में रखनी है, बाकी सभी को इक्वल के अपोजिट साइड में भेजना है। जैसे देखो +3 है, इस साइड में आएगा तो -3, ठीक है, 1 लिख सकते हैं। तो 2√5 ये आएगा a-3 b अपॉन b। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, a-3 b अपॉन 2b। अब देखो ये a इंटीजर b इंटीजर हमने खुद लिखा, a और b क्या है, इंटीजर नंबर। a और b इंटीजर नंबर, तो b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर रहेगा, a-3 भी करेंगे तब भी इंटीजर नंबर आएगा। नीचे b इंटीजर, तो इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंटीजर, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, a अपॉन b फॉर्म में है। तो ये नंबर कैसा हो गया, रेशनल लिखेंगे। सो a-3b अपॉन 2b इज ए रेशनल नंबर, then implies that √5 is also rational। देखो ये रेशनल नंबर, इसका मतलब ये भी रेशनल होगा, क्यों, दोनों इक्वल हैं। लेकिन हमें पता है अंडर रूट में प्राइम नंबर आए वो तो क्या होता है, इरेशनल होता है। बट वी नो दैट √5 इज ए irrational number it is contradict। इसका मतलब हमने जो लेट किया, हमने जो माना उसका अपोजिट आ रहा है, उल्टा आ रहा है, यानी हमारी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर ही लिखेंगे। हेंस 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आई हो। तो देखो नेक्स्ट, अब ये हमारे पास 3 है, देखो तो सेम ऐसे ही करना है। पहले फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। देखो प्रूव सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन √2 इज ए रेशनल नंबर। ऐसा नंबर है रेशनल नंबर। अब 1 अपॉन √2 रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। इरेशनल प्रूव करना, चलो इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, इट इज known that rational number in form of a अपॉन b फॉर्म में होता है, where a b are इंटीजर्स एंड को प्राइम। कैसे नंबर होते हैं, ए एंड बी इंटीजर और को प्राइम, और बी नॉट इक्वल टू 0। ये होती है डेफिनेशन। अब देखो ये रेशनल नंबर हमने लिखा, रेशनल नंबर इसका मतलब इसको किस में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन √2 इक्वल ए अपॉन बी फॉर्म में लिख लिया। अब मैंने बोला √2 वैल्यू इस साइड में रखनी है, बाकी सभी को उधर भेजना है। अब देखो √2 नीचे है तो हम दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे, तो √2 इक्वल आ जाएगा b अपॉन a। अब ये देखो इंटीजर नंबर हैं दोनों और इंटीजर हैं, तो ये नंबर कैसा हो गया, रेशनल। कैसा हो गया, रेशनल। सो b अपॉन a इज ए रेशनल नंबर, then
implies that under root 2 is also rational नंबर। देखो बी अपॉन ए रेशनल, तो दोनों इक्वल हैं, तो अंडर रूट 2 भी क्या होगा, रेशनल। बट वी नो दैट अंडर रूट 2 इज ए irrational number, it is contradict, यानी ये इसका विरोधाभासी है, उल्टा है। जो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं ना, रेशनल नंबर जो बोलता है उसको फॉलो नहीं करता है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता तो फिर इरेशनल होगा, ये उल्टा आ रहा है। तो हम लिखेंगे हेंस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल। आ गया समझ में। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, वही सेम पैटर्न है सभी में, बहुत आसान है। देखो दोबारा समझते हैं ध्यान से। 7 अंडर रूट 5, तो वही हम सबसे पहले लेट करेंगे। लेट 7 अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की को जानते हैं हम, क्या होता है, क्या होता है, इट इज नोन दैट रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी फॉर्म में होता है, वेयर ए बी आर, ए बी कैसे नंबर होते हैं, इंटीजर्स एंड को प्राइम। को प्राइम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। को प्राइम मतलब जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, 1 के अलावा 1 ही कॉमन आना चाहिए, बाकी कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जिनका HCF कितना हो 1, वो क्या होते हैं, को प्राइम। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, 2 और 4 देखो, 2 और 4 का HCF कितना आएगा, 2। 2 और 3 का HCF क्या होता है, हमें पता है HCF, दोनों प्राइम नंबर हैं तो कितना आएगा, 1। तो ये आपस में को प्राइम नंबर है। जैसे 2 और 9 है, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर तो 1 ही है। जैसे 2 के फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2, 9 के करेंगे 1 इंटू 3 इंटू 3, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 ही है। इसका मतलब ये दोनों अब नंबर 2 और 9 क्या हैं, को प्राइम नंबर है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो बी नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर माना हमने। रेशनल नंबर का मतलब 7 अंडर रूट 5 इक्वल, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। अंडर रूट 5 इधर रखो तो ए अपॉन बी, 7 मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा डिवाइड में, तो 7b। देखो ये भी इंटीजर और b को, ये इंटीजर नंबर है b, तो b इंटीजर 7 से मल्टीप्लाई करने पे भी क्या रहेगा, इंटीजर। तो दोनों इंटीजर नंबर और a अपॉन बी फॉर्म में, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये रेशनल नहीं होता, हमें पता है अंडर रूट में प्राइम नंबर हो तो इरेशनल होता है। अब ये इरेशनल है तो इसका मतलब तो ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब इसको ए अपॉन बी फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ए अपॉन बी फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये रेशनल है नहीं है। हाँ तो देखो ऐसे लिखेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ। सो ए अपॉन 7b इज रेशनल, then implies that
इससे क्या बोल सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, यानी ये और ये इक्वल है तो √5 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी क्या होगा, रेशनल, बट वी नो दैट √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है, और √5 रेशनल नंबर है, ये तो क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, हेंस 7/5 इज इरेशनल। 7/5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। हाँ, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट बचा हमारा 6 + √2, फिर चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देखो 6 + √2 को इरेशनल शो करना है। अब चलो भाई ये इरेशनल प्रूव करना है, ये बोल रहा है इरेशनल है या नहीं है पता नहीं, लेकिन आपको करके दिखाना है कि इरेशनल है क्या। तो हम एक काम करते हैं, इसको रेशनल मान लेते हैं, और रेशनल की डेफिनेशन हमें पता ही है, हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे, ये फॉलो करता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया तो ये इरेशनल हो जाएगा, वही सिंपल सा वही मेथड वापस से। तो क्या लिखेंगे, टू प्रूव, प्रूव कैसे करेंगे, लेट 6 + √2, 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर हमें पता है कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, इट इज नोन दैट रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ a/b की फॉर्म में होते हैं, वेयर a/b आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम, और b की जगह क्या नहीं आना चाहिए, b ≠ = 0। इतना आ गया समझ में। वो डेफिनेशन पहले रेशनल लेट करना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है। अब देखो ये रेशनल है तो इसका मतलब इसको a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो √ इधर रखो, √2 और इक्वल में आएगा हमारा a/b +6 इस साइड में -6, ठीक है। √2 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा वापस, a/, क्या आ जाएगा, -6b/b। कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, a को 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, -6 को b से, आता ना एलसीएम लेना, b को 1 से, इनको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक। अब देखो ये इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इंटीजर रहेगा, तो इंटीजर नंबर, b भी इंटीजर नंबर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, a/b फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। सो a - 6b/b इज ए रेशनल नंबर है। देन implies that √2 is also रेशनल, सॉरी, यानी ये रेशनल तो ये भी रेशनल, क्योंकि दोनों इक्वल तो हैं। इक्वल का मीनिंग क्या होता है, सेम ही चीज़ है, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल। अब ऐसे तो है नहीं, 2 को हम 1/√2 के इक्वल लिख देंगे, 2 के इक्वल तो 2 ही आएगा, ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये इंटीजर या नेचुरल नंबर तो ये भी नेचुरल नंबर, तो ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। देन इम्प्लाइज दैट √2 इज ऑल्सो रेशनल, बट ये रेशनल तो नहीं होता है, √2 इज, बट ऐसे लिखना बेटा, बट वी नो दैट
we know that अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल। अंडर रूट 2 क्या इरेशनल, ये तो उल्टा आ गया, ये रेशनल ये इरेशनल दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, ये तो गलत आ रहा है हमारा। तो लिखेंगे इट इज कॉन्ट्राडिक्ट हेंस 6 प्लस अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। थैंक यू। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3।